ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 23 अप्रैल 2020 गुरुवार का दिन है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। स्नान दान की अमावस्या इस दिन रहेगी, यानी 22 को और 23 को दोनों दिन ही अमावस्या विद्यमान है। चूंकि 23 तारीख के दिन अमावस्या सुबह 7:30 बजे तक रहेगी, इसलिए स्नान दान की अमावस्या इसे मान सकते हैं, पितृकर्म की अमावस्या नहीं मान सकते हैं। अश्विनी नामक नक्षत्र मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रमा भी मेष राशि में, मंगल ग्रह मकर राशि में, बुध मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये 4 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान के साथ साथ इनको धन प्राप्ति के उत्तम संकेत भी प्राप्त होने वाले हैं। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपका मन बहुत सक्रिय रहेगा। अचानक ऐसे विचार भी आ सकते हैं जो धन लाभ में कारगर साबित होंगे। आप किसी को रोजगार दे सकते हैं। अपनी बात खुले तौर पर साफ साफ कहे। किसी काम में मेहनत अधिक रहेगी, फायदा भी होगा। सेहत को लेकर के लापरवाही न करें। आपके सामने जोखिम भरे काम रहेंगे। पैसा कमाने के लिए थोड़ा जोखिम भी आप ले सकते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां रहेगी। बात कहने में सावधानी रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। कुछ लोग आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। उपाय के रूप में यदि आप अपने साथ एक लौंग रखेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खुद पर भरोसा रखते हुए काम करें। बड़े लोगों से मेल जोल बढ़ने का योग है। जिम्मेदारी का कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। परिवार के कामों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। जो काम चल रहा है वह पूरा हो जाएगा। आप अच्छे व्यक्ति हैं तथा अच्छे दोस्त भी साबित होंगे। खान पान पर नियंत्रण आवश्यक होगा और कोई आपसे उधार पैसा मांगने का प्रयास करता हो तो आप नहीं चाहते हुए भी उसको उधार पैसा देंगे। आज आप कोई भी काम करें तो सावधानी पूर्वक करें। भोजन के बाद मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। करियर के कुछ मामले आपके लिए खास रहेंगे। कई तरह की स्थितियां जल्द ही अपने आप सुलझ जाएगी। मन में चल रही बेचैनी पर कंट्रोल करने में आपको सफलता मिलेगी। नए बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जितना हो सके संभल कर रहे। जहां तक हो सके नया काम करने से आपको थोड़ा सा बचना या सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यदि करना बहुत आवश्यक है तो सोच विचार करके और किसी विशेषज्ञ व्यक्ति से सलाह लेकर ही करें। मर्जी का काम करने का अवसर आपको नहीं मिल पाएगा। एकाग्रता में कमी महसूस होगी। कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। उपाय के रूप में हरे रंग के मूंग का दान यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। मौज मस्ती और सुस्ती के कारण आपके काम प्रभावित हो सकते हैं। जिम्मेदारियों के बाद आपको दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देना होगा। दूसरों की मदद करने से आपको ही फायदा होगा। आज के अनुभव आपको नई चीजें सिखा जाएंगे। साथ काम करने वाले लोग कुछ आपके लिए मददगार भी साबित होंगे। विकास की योजनाएं बन सकती है। जिस काम में हाथ डाले उसमें मन में हिचकिचाहट हो रही है तो फिलहाल उससे स्थगित कर दें। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। नए लोगों से मुलाकात होगी, खरीदारी का भी योग है। अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आप सोच सकते हैं। कुछ भी करने के पहले परिवार के लोगों को भरोसे में अवश्य ले। दिन का थोड़ा समय शांतिपूर्वक व्यतीत होगा और बिजनेस में कर्मचारियों पर आप ध्यान देंगे। जरूरी काम किसी की मदद से पूरे हो जाएंगे। कुछ खास काम करने के लिए आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। पैसों को लेकर फालतू की जोखिम न ले और उपाय के रूप में सूर्य देव भगवान को प्रणाम करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। थोड़ा धैर्य रखें और हंसी मजाक करके खुद को हल्का कर ले, सब कुछ सुलझ जाएगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आपको किसी काम से फायदा होगा, यात्राओं की चर्चा होगी या योजना आप बनाएंगे। बिजनेस सामान्य रहेगा। दोस्तों से मदद मिलने का योग है। ऑफिस में काम करने वाले लोग आपको किसी विवाद में उलझाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरों के मामलों में पड़ने से आपको बचना होगा। निजी जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आप अपनी बात कहने में संकोच कर सकते हैं। कड़वी या जरूरत से ज्यादा बात कहने से सावधान रहे। किसी व्यक्ति या समूह के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन आपको हो सकती है। उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को गुड़ और दुर्वा चढ़ाएं। आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कामकाज बढ़ाने की योजनाएं आप बना सकते हैं। सफलता मिलेगी, बस अपनी कोशिश न छोड़े। बिजनेस के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। कोई बिजनेस या पार्ट टाइम काम भी आप शुरू कर सकते हैं और घर से कुछ काम शुरू करने की आप योजना बना सकते हैं। आप उसे ही अपना मुख्य काम बनाने की तैयारी भी करेंगे। परिवार की समस्याओं को अनदेखा करेंगे तो खुद परेशान हो जाएंगे। कामकाज में रुकावटें आ सकती है। आप ज़्यादा ही बेचैन हो सकते हैं। आपकी बातें किसी को बुरी भी लग सकती है, इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए तथा किसी के साथ विवाद न करें। आप खुद में कुछ नकारात्मकता महसूस करेंगे। लेन देन में सावधानी रखें। आज आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगी। खर्चा भी बढ़ा हुआ रहेगा। उपाय के रूप में शंकर भगवान को यदि आप चावल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। परिवार के सदस्यों से मदद मिलेगी। किसी समस्या को फौरन सुलझाने की आप कोशिश करेंगे, उसमें कुछ हद तक सफल भी हो जाएंगे। परिवार के काम और अपने शौक पूरे करने में आप व्यस्त रहेंगे। दूसरों की मदद करने का अवसर मिलेगा। ऐसे किसी भी काम में आपको सफलता मिलने का पूरा योग है जिसमें आपको दूसरों को सलाह देनी होती है। और उपाय के रूप में भोजन के बाद सौंफ खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आसपास के लोगों की मदद से आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों से संबंध आपके मधुर रहेंगे। कोई ऐसा काम होगा जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। कामकाज से जुड़ी कोई बात किसी खास व्यक्ति से आप शेयर कर सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में थोड़ी बहुत रुकावटें आएगी। मानसिक तनाव बना रहेगा। किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल न पड़े। और उपाय के रूप में यदि आप कोई भी फल खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। किसी समस्या का समाधान आप स्वतः ही निकाल लेंगे। आज आप अपने मन की बात किसी से कह सकते हैं। आपके सामने काम अधिक रहेगा। दिन भर काफ़ी व्यस्त रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका ओहदा बढ़ सकता है। मन में भविष्य को लेकर कोई आशंका है तो उसे छोड़ दे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा को थोड़ी मिठाई का भोग लगा करके प्रसाद बांटेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। पैसों के मामलों में जहां तक हो सके व्यावहारिक रहे। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से अलग कहीं कुछ करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करें। साहस के दम पर अपने काम निपटा सकते हैं। साथ काम करने वालों के प्रति आप बेहद उदार रहेंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। फालतू का खर्चा न बढ़ने दें। और उपाय के रूप में यदि आप काजल का टीका लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा।
अब हम बात करते हैं मीन राशि की। किसी चलते हुए काम में आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। नए तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे। शांति और समझौते का मन बनाकर घर परिवार के मामले सुलझा सकते हैं। प्रेमी आपसे नाराज है तो उसे मना भी लेंगे। बिजनेस के काम से आपको बाहर जाना पड़ेगा। कुछ स्थितियां आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। दूसरों की बुराई और बनते बिगड़ते कामों को लेकर आप संवेदनशील हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों की आलोचना बिल्कुल न करें और उपाय के रूप में तुलसी जी के पास घी का दीपक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।